हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद अमन मिश्रा। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया था कि सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाएंगे और कंज्यूमेबल गुड्स को सॉल्यूशन करना सिखाएंगे, ठीक है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैलकुलेशन करना नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाएं और उस वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़ें, उसको ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने 6-7 मिनट में एक सॉल्यूशन को दिखाया है पूरे तरह से एक्सप्लेन करके। तो आपके सामने इस समय जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा वो क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन करेंगे हम आज, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। और चैनल पे पुराने हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि हर बच्चे के पास, हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँचे। जिनको प्रॉब्लम हो रहा हो सॉल्यूशन करने में, तो वो सॉल्यूशन आसानी से कर सके, ठीक है। क्वेश्चन आज सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जो है आपके सामने है पेज पे, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें है। ये इंग्लिश मीडियम का बुक है, हिंदी मीडियम का बुक नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए। फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हिंदी मीडियम के लिए आय और व्यय खाता, ठीक है। फ्रॉम द एंडिंग, साल के अंत का 31 मार्च 2019। कैश बैलेंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लॉकर रेंट, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, रेंट, फर्नीचर परचेज, सैलरी, इंश्योरेंस, टेलीफोन चार्ज, प्रिंटिंग, इन्वेस्टमेंट और कैश बैलेंस। और पीछे भी इसके कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ आइटम जो है इसका पीछे भी दिया गया है, जैसे कि ये रहा इंटरेस्ट, मिसलिनियस इनकम, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें हम लोग को क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम रख देते हैं आपके सामने और सॉल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, देखिए आपके पास है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, तो क्वेश्चन आपके पास था तो उसमें लिखा हुआ था। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो पहले देखिए रेंट। देखिए किसी भी प्रकार के एसेट्स को अगर परचेज की जा रही है तो वो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट नहीं किया जाएगा। इसमें जो रिवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं, इसमें कैपिटल नेचर के किसी प्रकार के आइटम को आप नोट नहीं करोगे। आप चीज एक बार ध्यान दो कि कैपिटल आइटम कुछ भी नोट नहीं होगा, और स्पेशल फंड का कोई भी, जैसे डोनेशन इसमें आपको दिया हुआ है, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, ये आइटम भी यहाँ नोट नहीं होगा। यहाँ ऐसी कोई भी चीज नोट नहीं होगी जो कि कैपिटल से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ कि रेंट, रेंट लिख दिया गया है, सैलरी, सैलरी लिख दी गई है, टेलीफोन चार्ज लिख दिया गया है, प्रिंटिंग लिख दिया गया है, इंश्योरेंस देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है कैपिटल नेचर नहीं, ये रेवेन्यू नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दे दिया गया है। और इस साइड देख लो, कैपिटल, कैश कैपिटल है, तो ये भी नहीं। लाइफ मेंबरशिप फी हर मेंबर की होती है, तो उस मेंबर के लिए उनका कैपिटल होता है कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो लॉकर रेंट, एंट्रेंस फी नोट होता है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन में एक बार ध्यान देना, अगर सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, तो सब्सक्रिप्शन जो होता है वो करंट ईयर का दिखाया जाता है। लेकिन जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ये साल के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं, रिसीव हुए रहते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग हो, चाहे इस ईयर का एडवांस हो, वो सारी चीजें जो है उसमें दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हर चीजें नोट की जाती है। जैसे इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप ध्यान दोगे तो देखोगे
कि यहाँ पिछले साल का भी दिया हुआ है, इस साल पिछले साल का बकाया जो है वो भी दिया हुआ है, चाहे पिछले साल का मिला हुआ इस साल का, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। लेकिन एक बात ध्यान देना है साफ साफ कि अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिए हो तो आप क्या करोगे, इस साल का जो करंट है, जैसे दिख रहा है 2019 हमारा लास्ट ईयर है ना, लिखे हमने मार्च 2019, तो आपको क्या करना है, केवल 3,46,000 जो है यहाँ नोट करना है, बाकी पीछे से आगे सब कोई आपको मतलब नहीं है। और जैसे कि दिया है डोनेशन फॉर स्विमिंग, तो बताओ ये आएगा कि नहीं, आंसर तो आपके सामने पड़ा है, ये नहीं आएगा। बिकॉज इसलिए ये नहीं आएगा क्योंकि ये है जो वो कैपिटल को, जैसे स्विमिंग पूल के लिए डोनेशन आया, ठीक है, तो ये स्पेशल फंड पे है, ये कैपिटल से रिलेटेड नहीं, स्पेशल फंड है, तो स्पेशल फंड का डोनेट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और फिर आपके पास बच रहा है कुछ आइटम और, ठीक है, जैसे कि देखिए आप इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट नोट होगा, और MIC लिख दें, ये मिसलेनियस इनकम है, ठीक है, जो कि 700 है, और ये है इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, तो ये इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट आएगा। इस प्रकार के सॉल्यूशन होता है। इसमें बस मैं एक चीज़ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि आप इसका ध्यान दें और इसका ध्यान दें, बिकॉज डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल नहीं आएगा, बिकॉज ये जो है किसी स्पेशल फंड है, ठीक है, आप नहीं पर लिख सकते हो। और आप यहाँ भी ध्यान देंगे, परचेज फर्नीचर ये नहीं आएगा, बिकॉज इसलिए नहीं आएगा कि जो एसेट्स जो होते हैं ना, हमारे एसेट से रिलेटेड आप कुछ नहीं होता, जैसे परचेज इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया ना, तो हमारे लिए एसेट्स हो जाएंगे ना, तो वही सब चीज़ें वो सब डिनोट नहीं होती है। और इसी प्रकार देख लो हमारा आंसर सही आया है, बिकॉज सरप्लस 700, सॉरी 78,500 आ रहा है आंसर। और ये देख लीजिए आपका, हमारा भी 78,500 आंसर आ रहा है, तो हमारा ये आंसर सही है। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन जो है दिखा रहा हूँ कंज्यूमेबल गुड्स का, ये जो है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है। आपके अगर इस बुक से पढ़ रहे हैं तो, इस बुक से पढ़ रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है। और जो नीचे दिया है कंज्यूमेबल गुड्स, वो जो है क्वेश्चन नंबर 18 का है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, कंज्यूमेबल गुड्स मतलब यूज्ड गुड्स समझ लीजिए, ठीक है, कंज्यूम करने वाला, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के लिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, और CBSE वालों के लिए यही है। ऑन द बेसिस of the information given below, calculate the amount of medicine to be debited to the income and expenditure account of Good Health Hospital। ये जो Good Health हॉस्पिटल है उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब आय और व्यय खाता बनाना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके सामने है आय और व्यय खाता का ढांचा, और क्या होगा इसमें आपको क्रेडिट जो है इग्नोर कर देना है, यही ये सबसे कंफ्यूजन चीज होती है कि क्रेडिट जो है आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो आप क्या क्रेडिट को इग्नोर कर दो तो आपके पास दो चीज़ें बचती है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक है, जैसे कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 2018, तो जब 19 का एंडिंग बना रहे हैं तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हुआ, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ, ऐड हो जाएगा। और ये जो 6,80,700 का जो है साल में हमने स्टॉक लिया था, स्टॉक क्या किया था, परचेज किया था, ठीक है। तो यहाँ आपके पास है, हो जाता है 1,75,750 जोड़ने के बाद 62,005, सॉरी 6,62,56,450 हो जाता है, ठीक है। उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे 1,44,650, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और आपको मैं आंसर भी दिखा देता हूँ कि हिंट इस क्वेश्चन में, जिसके पास ये बुक होगा उसके पास दिया हुआ है कि कंज्यूम्ड कितना कंज्यूम किए हम लोगों ने, 61,11,800 रुपए का जो कंज्यूम किया हुआ है, और क्रेडिट क्या करना है, इग्नोर कर देना है। इस क्वेश्चन को इसलिए मैं समझाया क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पे एक बार फिर कह रहा हूँ मैं कि अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और अगर पुराने हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कि सारे ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं और तीनों जो है मेन क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आप करोगे तो आपको आसानी पड़ेगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर करें, मैं ट्राई करूँगा उस पर भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, बाय।